एक समय की बात है कि परीलोक में नीलोफर और सुभाना नाम की दो परियां रहा करती थी। वो दोनों बहनें थीं, परंतु दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ एक और सुभाना परी बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की परी थी, वहीं दूसरी ओर नीलोफर परी बहुत ही खुले दिल की थी। वो हर किसी की मदद करती थी और कभी भी पैसे का लालच नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन नीलोफर परी ने कहा, नीलम परी का जन्मदिन है, हमें उनके जन्मदिन पर जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनके लिए कोई अच्छा तोहफा लेकर जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इससे पहले हमें पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए और मेरे पास तो पार्टी लायक एक भी ड्रेस नहीं है। चलो ठीक है, परीलोक चलते हैं। हम वहाँ से ही पार्टी में जाने के लिए कपड़े भी खरीद लेंगे और नीलम परी के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेंगे। इसके बाद दोनों परीलोक आ जाती हैं। वो दोनों शॉपिंग करने जा रही होती हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया उन दोनों परियों को देखकर कहती है, अरे वाह, तुम तो परियां हो। मैंने सुना है परियां सभी लोगों की मदद करती हैं। कृपया करके मेरी भी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है अम्मा जी, ये लीजिए 10 सोने के सिक्के। मुझे रोज मेरी छड़ी से 10 सोने के सिक्के मिलते हैं, आज आप ये रख लें। सुभाना, एक काम करो, तुम भी इन्हें अपनी छड़ी से मिलने वाले सिक्के दे दो। वैसे भी तुम्हें तो 20 सिक्के मिलते हैं, इनकी मदद करो। ऐसे पागलों वाले काम तुम ही करो। मुझे मेरे सिक्कों से नीलम परी की पार्टी में जाने के लिए ड्रेस लेनी है। ड्रेस तुम बाद में भी ले सकती हो और यहाँ अभी इन्हें जरूरत है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहनें एक शॉपिंग मॉल में आ जाती हैं, क्योंकि सुभाना परी के पास अपने 20 सिक्के थे, इसलिए वो बहुत अच्छी शॉपिंग करती है और अपने लिए तरह तरह की ड्रेस लेती है। परंतु नीलोफर परी कुछ भी नहीं ले पाती। फिर वो दोनों परियां जैसे ही शॉपिंग मॉल से निकलकर आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक और बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया दोनों परियों से कहती है, अच्छा हुआ तुम दोनों परियां यहाँ आ गई। परियों के खजाने को तुम दोनों का ही इंतजार था। बात तो सुनने दो, क्या क्या रही है। लगता है किसी खजाने के बारे में बात कर रही है। परियों के लिए ढेर सारा खजाना है, पर कोई भी परी इसके बारे में जानती नहीं है। तुम दोनों परियां मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस खजाने तक ले चलती हूँ। सुभाना, तुम जानती हो ना, परी लोग में परियों के लिए कितने जाल बिछे होते हैं। हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है नीलोफर, और वैसे सोचो, अगर हमें ये खजाना मिल गया तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। वैसे भी हम 10 और 20 सिक्कों में काम चलाते हैं। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम बाकी अमीर परियों की तरह ऐसी जिंदगी जिएंगे। अगर तुम्हें खजाना नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम वापस परीलोक चली जाओ। मैं इस बुढ़िया के साथ जा रही हूँ। नीलोफर परी सुभाना परी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु सुभाना परी उसकी एक बात नहीं मानती और फिर नीलोफर परी परीलोक चली जाती है। पूरे दिन नीलोफर परी सुभाना परी का इंतजार करती है, परंतु सुभाना परी परीलोक नहीं आती। एक दिन, एक हफ्ता और अब एक महीना बीत जाता है, लेकिन सुभाना परी नहीं आती। हर जगह ढूंढ लेती है, नीलोफर परीलोक से लेकर पृथ्वीलोक, परंतु सुभाना परी कहीं नहीं मिलती। फिर एक दिन परी एक पेड़ की छांव में बैठकर रोते हुए कहती है, मुझे पता ही था कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए तुम्हें रोक रही थी। लालच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस पेड़ से आवाज आती है, मैंने तुम्हारी बहन को देखा है और मैं तुम्हें उस तक पहुंचा भी सकता हूं। उसके लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें वो रास्ता बता दूंगा जहां से तुम अपनी बहन तक पहुंच पाओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। धरती में पैर छुपाता, आसमान में शीश उठाता, हिलता पर कभी न जला, तारों से हर भोजन खाता। धरती में बेल छुपाता और आसमान में सर उठाता। ऐसा क्या हो सकता है? तुम्हें जल्दी जवाब देना होगा, वरना मैं एक और पहेली तुम्हारे सामने रख दूंगा। नीलोफर परी सोचने लगती है कि तभी उसकी नजर पेड़ पर जाती है और वह तुरंत कहती है, इसका जवाब पेड़ है, क्योंकि पेड़ जमीन के अंदर भी होता है और जमीन के बाहर भी। साथ ही साथ वह जड़ों से भोजन करता है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम यहाँ मेरे पेड़ की जड़ों के साथ में एक सुरंग बनाओ। ये सुरंग जहाँ जाकर खत्म होगी तो वहीं से तुम्हारी बहन का सुराग मिलेगा। नीलोफर परी उसकी जड़ों के पास सुरंग खोदना शुरू करती है। वो खोदती रहती है और खोदती ही जाती है। काफी देर बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ती है तो उसे सामने 3 चुड़ैल दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि तुम अपनी बहन को बचाने जा रही हो और तुम्हारी बहन को हमारे कबीले की ही एक चुड़ैल ने अगवा किया है। हम तीनों चुड़ैलों को पहेलियाँ बहुत ही पसंद है
इसलिए अगर तुझे यहाँ से आगे जाना है तो तुझे हमारी पहेली का जवाब देना होगा। इस पहेली का जवाब दो। ऐसा कौन है जो अंधा है, गूंगा है और बहरा भी है और चल भी नहीं सकता, फिर भी वो सच बोलता है? तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर इसका जवाब देना होगा, नहीं तो हम तीनों चुड़ैलें मिलकर तुम्हें खा जाएंगी। ऐसा क्या हो सकता है जो अंधा भी है और गूंगा भी है और चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी सच बोल सकता है? नीलोफर परी सोचती है और कहती है, वो आईना है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, तुम आगे जा सकती हो। नीलोफर परी आगे बढ़ती है तो उसकी बहन एक शीशे के बक्से में कैद है और उस शीशे के पास आग लगी हुई है और धीरे धीरे वो आग शीशे के बक्से के पास पहुंच रही है। नीलोफर परी दौड़कर वहां जाती है, परंतु तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है जिसने सुभाना परी को कैद किया था। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि तुझे अलग से किसी तरह फंसा कर यहाँ लाना होगा, लेकिन तू खुद ब खुद आ गई। अच्छा है, अब तुम दोनों की बलि एक साथ देकर मैं परीलोक तक पहुँच जाऊंगी और फिर पूरे परीलोक को अपने कब्जे में कर लूंगी। नहीं, तुम्हारा ये सपना कभी भी सच नहीं होगा। अच्छा, तू रोकेगी मुझे? चल देखते हैं कितना दम है तुझ में। इसके बाद चुड़ैल नीलोफर परी पर हमला करती है और नीलोफर परी चुड़ैल पर। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और लोगों की बहुत बद्दुआएं ली हैं, परंतु मैंने हमेशा लोगों की मदद की है और उन लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। साथ ही साथ रानी परी की दी हुई नई शक्तियाँ भी मेरे साथ है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर नीलोफर परी अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर चुड़ैल को भस्म कर देती है। इसके बाद नीलोफर परी भागकर सुभाना परी के पास जाती है और इस शीशे के बक्से को खोलने की कोशिश करती है, पर वो बक्सा नहीं खुलता। नीलोफर, ये जादुई बक्सा है, ये पहेलियों से बंद हुआ है, तो अब ये पहेलियों से ही खुलेगा। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे अपनी बहन को यहाँ से निकालना है तो तुझे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी पहेली का जवाब 30 सेकंड के अंदर देना होगा, वरना ये जो आग बाहर है वो आग अंदर होगी और तेरी बहन जलकर भस्म हो जाएगी। ठीक है, तुम पहेली पूछो, मैं तैयार हूँ। नीलोफर परी जैसे ही जवाब देती है वो शीशे का बक्सा टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसकी बहन आजाद हो जाती है। अगर मैं तुम्हारी बात मानती तो आज ये सब नहीं होता। मुझे एक अच्छा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और सभी लोगों की मदद करूँगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से चलो, अब परीलोक चलते हैं। इसके बाद दोनों परियां परीलोक वापस चली जाती हैं और इस दिन के बाद से सुभाना परी नीलोफर परी की तरह लोगों की मदद करने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। अगर आप मजीद इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।